नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्काती। सीधे रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, तेज रफ्तार ऑटो का कहर देखा गया है। दो साइकिल सवारों को उस ऑटो ने टक्कर मारी। साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे का वीडियो सामने आया है। चंडीगढ़ के मटका चौक का ये वीडियो, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। हादसे का वीडियो सामने आया है। एक ऑटो चालक ने एक साइकिल सवार को टक्कर मारी है और साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। तेज रफ्तार ऑटो का कहर देखा गया है। तो दो साइकिल सवारों को टक्कर मारी है, जिसके बाद साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। हादसे का वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के मटका चौक का यह पूरा मामला, जहां पर तेज रफ्तार ऑटो का कहर देखा गया है और दो साइकिल सवारों को टक्कर मारी गई है, जिसके बाद साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस तेज रफ्तार ऑटो का कहर। किस तरीके से इस ऑटो ने तेज रफ्तार में आते हुए दो साइकिल सवारों को टक्कर मारी है और उसके बाद ये साइकिल सवार बहुत दूर जाकर पड़े हैं और गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस वीडियो के जरिए भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सभी शहरों में ड्रोन मैपिंग करते हुए पता लगाएं कि विकास के नाते से ये क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ताकि हरियाणा को शहरी विकास के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ड्रोन मैपिंग हर शहर की हो गई है या नहीं, इस बारे में भी जानकारी ली। वहीं संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य की उन्नत तकनीक का उपयोग कर रंग आधारित संपत्ति मानचित्र बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इन रंगीन नक्शों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को संपत्ति खरीद के दौरान कोई असुविधा न हो। तो सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की है। आपको बता दें कि निकाय संस्थाएं जारी करेंगी रंगीन नक्शा और साथ ही बता दें कि स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक थी, जिस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। तो स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक थी, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और साथ ही आपको बता दें कि निकाय संस्थाएं जारी करेंगे रंगीन नक्शा, जिसको लेकर स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक हुई। रेवाड़ी विधानसभा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे, जहां रेवाड़ी विधानसभा के गांव मसानी में आयोजित संवाद में मंत्री ने आम जन की समस्याएं सुनी। साथ ही कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसमें जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आने वाली समस्याओं को मुख्यमंत्री दरबार से जल्द हल कराने का काम किया जाएगा। जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है, जो हरियाणा सरकार इसको लेकर अब पूरे एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिला यमुनानगर के छछरौली तहसील के नायब तहसीलदार अमित कुमार को हरियाणा सरकार ने सस्पेंड किया है। इस दौरान कैबिनेट ने जनता की मिली शिकायतों के बाद इस पर एक्शन लिया, जिसके बाद नायब तहसीलदार पर हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की। तो हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन यहां पर देखा गया है। तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी गई है। एक तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है।
तो कैबिनेट में इसकी शिकायत दी गई थी, जिसके बाद तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पास एक युवक ने 8 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए महिला थाना सेंट्रल की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम बबलू है, जो कि बिहार के मधेपुरा का रहने वाला है। सूबे सिंह के मुताबिक आरोपी कल देर शाम मोरबंद इलाके में कुछ सामान छोड़ने के लिए गया था और वापसी में आते समय उसने वहीं पड़ोस से एक 8 साल की लड़की को फुसलाकर अपने ई रिक्शे में बैठा लिया और फरीदाबाद के सेक्टर 37 इलाके में बाईपास रोड पर अपने घर पर लाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये कल शाम की घटना है। एक ई रिक्शे वाला किसी का सामान छोड़ने गया था मोरबंद एरिया में, दिल्ली एरिया में। तो वहां से एक नाबालिग बच्ची जो करीब 8 साल की बच्ची है, उसको वहां से सामान छोड़ने के बाद वो वहां खेल रही थी, उसको बिठा के लिया है। तो वहां वो अपने कमरे पे लाके उसके साथ कुछ गलत एक्टिविटीज की हैं और इस संबंध में बाद में लड़की ने अपने घर जाके बताया है कि ऐसा से हुआ है कि वो कल आए थे, वो मेरे को रिक्शा में बैठा लेके गए थे और जिससे मेरे साथ इस तरह की छेड़छाड़ की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पे गई है, परिजन आए हैं, शिकायत दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है महिला थाना सेंट्रल में। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की टीम ने सेक्टर 55 स्थित तहसील से पटवारी शिवराज को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सचिन नाम के व्यक्ति ने तकसीम नक्शा पास करने के एवज में पैसे की डिमांड कर रहा था, जिस पर शिकायत प्राप्त होने के बाद विजिलेंस विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पटवारी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं शिकायतकर्ता सचिन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे अपने गांव करनेरा जमीन का तकसीम नक्शा पास कराना था, जिसके लिए वह पहले तहसीलदार के पास गया। इसके बाद तहसीलदार ने उसे पटवारी शिवराज के पास भेज दिया, जहां पर पटवारी शिवराज ने उसे नक्शा पास कराने के एवज में 50,000 रुपए की डिमांड की। इसके बाद पटवारी ने काफी रिक्वेस्ट के बाद सौदा 40,000 रुपए में तय हुआ, जिसमें 20,000 रुपए नक्शा पास होने से पहले और 20,000 रुपए नक्शा पास होने के बाद में देने की बात हुई। इसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत विजिलेंस विभाग को दी गई, जिस पर कार्रवाई की गई। मेरा ना 5 साल से तकसीम का एक केस चल रहा है। उसका नक्शा कै बनना था, कै के लिए ऑर्डर हुए हैं मेरे 16 तारीख 8वें महीना 2023 में। पटवारी जी के लिए मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद जो उस पर साइन होते हैं ना पटवारी जी के, उन्होंने उसके साइन करने के एवज में 40,000 रुपये 40,000 रुपये मेरे से मांगे। उसमें से 20,000 रुपये पहले मांगे, 20,000 बाद में, ताकि ये काम स्टार्ट कर दूं। मेरी फाइल 1.5 महीने से उनके पास पेंडिंग पड़ी है। उसके एवज में मेरे से मतलब अब जो बात हुई थी कि 20,000 रुपये लिया, मैं आगे की फाइल स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने 20,000 रुपये ले दे के ये काम किया है। मामला ये है, अपने एक सचिन कुमार है जिसको अपनी जमीन की तकसीम करवानी थी, जिसके लिए नक्शा कै बनता है, वो बनवाने के लिए पटवारी से संपर्क किया। तो पटवारी अपने शिवराज है वहाँ पे कोची तहसील में, जिन्होंने इससे 20,000 रुपये की डिमांड की। सचिन ने हमारे पास कंप्लेंट की थी, पटवारी अब उससे रिश्वत मांग रहा है, जिस आधार पर हमने उसका FIR दर्ज करके और अपने पटवारी के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की है। खबर पलवल से है, जहां नामी आरओ कंपनी का लेबल लगाकर नकली सामान बेचने वाले 2 दुकानदारों का शहर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर भंडाफोड़ किया है। बता दें कि एक दुकानदार संचालक की ओर से शहर थाने में चंद कदमों की दूरी पर पिछले कई वर्षों से गड़बड़ झोला किया जा रहा था। पुलिस ने कंपनी अधिकारियों की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कॉपीराइट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जैसा कल आरओ कैंट की तरफ से हमारे पास कुछ ऑथराइज जो रिप्रेजेंटेटिव है टीटू शर्मा जी है, उन्होंने बताया कि भाई राजेश मदान इलेक्ट्रॉनिक्स और राकेश कुमार आरके इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो नकली कुछ पार्ट्स और नकली आरओ मशीन बेच रहे हैं। ठीक है।
उनको जो साथ लेके हमने वहाँ पे रेड की, तो रेड के दौरान हमें एक न्यू एक्वा ग्रांड आरओ वाटर प्यूरिफायर और आरओ के जो डुप्लीकेट जो फिल्टर होते हैं वो हमने वहाँ से बरामद करे। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने नियमितीकरण और अपनी अन्य मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को पंचकुला में प्रदर्शन का ऐलान किया है। बता दें कि एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन के डॉक्टर सुमेर सिवाच ने कहा कि उनके साथी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि उनके जो साथी 2010 से 2011 में एक्सटेंशन लेक्चरर के रूप में ज्वाइन हुए थे, वे अपनी आयु पार करने के कारण अब रेगुलर भर्ती में फॉर्म भी भरने लायक नहीं रहे हैं। अब उन्हें लगातार प्राचार्यों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर बहुत बार उच्चतर शिक्षा के अधिकारियों और विभाग के मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री से भी बात हो चुकी है, पर हर बार आश्वासन ही मिलता है। हम एक्सटेंशन लेक्चरर कभी भी रेगुलर भर्ती के खिलाफ नहीं रहे हैं। अभी भी विभाग में लगभग 4100 पद खाली पड़े हैं और हमारे कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर की संख्या 2000 के लगभग है। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साथियों, ये हरियाणा के राजकीय जो महाविद्यालय में पिछले 10-12 सालों से एक्सटेंशन लेक्चरर कार्य कर रहे हैं। 2000 के आसपास हमारे साथी जो नेट, पीएचडी, जेआरएफ, 2 नेट, स्लेट अधिकतर के शोध चल रहे हैं। सैकड़ों साथियों की किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। सैकड़ों साथियों के रिसर्च पेपर इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश हो चुके हैं। तावड़ू मार्ग पर आरोही स्कूल के पास एसडीएम के अंगरक्षक को रोडियों से भरे एक ओवरलोड वाहन को रुकवाने का इशारा करना ही भारी पड़ गया। बता दें कि एसडीएम के आदेश पर ओवरलोड वाहन को रुकवाने की कोशिश की गई तो चालक ने तेज गति से भागते हुए वाहन को खोल दिया, जिससे सरकारी वाहन में सवार एसडीएम चालक और अंगरक्षक बाल बाल बचे। हालांकि एसडीएम के अंगरक्षक ने फुर्ती दिखाते हुए एक आरोपी को काबू कर पुलिस को सौंप दिया है, जबकि गाड़ी चालक वाहन सहित फरार हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंह से तागड़ू आ रहा था तो रास्ते में ओवरलोडेड रोडी से भरा हुआ डंपर दिखाई दिया। तो जैसे हमें पता लगा कि ओवरलोडेड है तो उसको हमने रोकने की कोशिश की और उसे साइड ली तो साइड दी ही नहीं उसने, और ये देख के उसने डंपर को तेज गति से आगे बढ़ा दी उसकी गति, और जैसे हमने साइड ली तो बिल्कुल साइड नहीं दी। और उसके बाद हमने उसका पीछा करते हुए वो पचगावा से पहले बुराका गांव है उसके अंदर से वो लेके गया उसको, गांव के अंदर से काफी डेंजरस ड्राइविंग करते हुए। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वाले गिरोह से पर्दाफाश किया है, जहां राय विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़मलिक में तन्वी मेडिकल स्टोर से 7 एमटीपी किट बरामद की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नोडल अधिकारी की अगुवाई में टीम तैयार कर एक डिकॉय महिला के माध्यम से एमटीपी किट का 500 रुपए में सौदा करवाया गया। सिविल सर्जन सोनीपत को गुप्त सूचना मिल रही थी कि राई एरिया में एमटीपी की किट्स जो हैं वो अवैध तरीके से बेची जा रही हैं। इस सूचना के आधार पे सिविल सर्जन सोनीपत ने नोडल अधिकारी सोनीपत यानी मुझे और डॉक्टर नरेंद्र हैं, इनकी एक टीम बनाई और एक इन्फॉर्मर के थ्रू एक आदमी है जिसका नाम श्री मंजीत है, उससे कांटेक्ट किया गया, जिसने 500 रुपये में एमटीपी किट देने का सौदा किया। और उसने कल डिकॉय को वहाँ बुलाया था कि के प्राइमरी स्कूल है बड़मलिक गांव में,
उसके सामने बुलाया देने के लिए। वहाँ उसने कल उससे 200 रुपये एडवांस मनी लिए और 200 रुपये लेके उसने फिर उसको आज सुबह किट देने के लिए बुलाया। पहले सौदा 500 रुपये में हुआ था, जिसको नेगोशिएट करके 400 रुपये में ये डील फिक्स होगी। सरकार के निर्देशानुसार 2000 के नोट का प्रचलन 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा, यानी कि आज। और 2000 के नोटों को बैंक में बदलने का या जमा करने के लिए आज अंतिम दिन है। वहीं 2000 के नोटों को बदलने को लेकर जिले के बैंक में जमा करने के लिए बैंकों में भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है। अभिनेंद्र बैंक प्रबंधक ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार 30 सितंबर तक बैंक में 2000 के नोट जमा के लिए बताए गए थे और आरबीआई के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार कार्य किया जा रहा है। अंतिम दिन होने के बावजूद 2000 के नोट को बदलने या जमा करने के लिए बहुत ही कम लोग बैंक पहुंच रहे हैं। इस बार जैसे कि आप जानते हो सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी थी और शुरुआत में ही बता दिया गया था कि 30 सितंबर अंतिम तिथि रहेगी 2000 के नोट बदलने के लिए। तो उस हिसाब से पब्लिक ने रेगुलरली अपने नोट जमा किए हैं और कोई इस बार दिक्कत वाला माहौल नहीं रहा है। और देख सकते हो कि जो लोग आ रहे हैं उनके हम जमा कर रहे हैं आज आखिरी तारीख। हेल तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ भी नहीं है और नोट में बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। खबर इंद्री से है, जहां शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने का लोगों को संदेश दिया गया। राकेश कुमार कमांडेंट के निर्देशन में और भीम सिंह मीणा साहा कमांडेंट के नेतृत्व में 194 रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी 26 सितंबर से करनाल में परिचित अभ्यास कर रही है। इसके साथ ही टुकड़ी ने थाना क्षेत्र के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ भेंट कर इलाके के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने का लोगों को संदेश दिया। इस मौके पर उनके साथ इंद्री थाने के सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। 26 तारीख से लेके और 2 तारीख तक लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ के प्रीवियस इतिहास हम ले रहे हैं, यहाँ की भौगोलिक जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। और आज हम यहाँ इंद्री में पहुँचे हैं तो यहाँ के इंद्री के एसएचओ साहब से और इंद्री इलाके के थाने के अंदर में जो भी गणमान्य व्यक्ति है उनसे मुलाकात किया है और उनसे यहाँ से सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए अपील करते हैं। और किसी भी प्रकार की हिंसाग्रस्त क्षेत्र होती है तो उसको हम फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों में विश्वास और एक भावना और एक आपसी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इंद्री शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है और आरएएफ की टुकड़ी ने ये फ्लैग मार्च निकाला है क्योंकि उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई असमंजस्य की जो घटना होती है वो ना हो, शांति बनाए रखने की उनकी तरफ से अपील भी की जा रही है। और शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और आरएएफ की टुकड़ी ने ये फ्लैग मार्च निकाला है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें और ऐसी कोई घटना ना हो जिसके लिए लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। और साथ ही साथ शांति बनाए रखने का संदेश भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने मुलाकात की। कृषि मंत्री ने 8 अक्टूबर को हरियाणा में आयोजित होने वाले कृषि मेला के शुभारंभ हेतु उपराष्ट्रपति को निमंत्रण दिया। किसानों को मेले में विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मशीनों यंत्रों के बारे में जानने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जननायक जनता पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बयान दिया कि पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का विस्तार कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश और जिला पदाधिकारी के साथ चर्चा हुई जिसमें उनको दी गई जिम्मेदारी पर चर्चा हुई। संख्यक सेल जो है वो नए सिरे से रिवाइज कर रहे हैं हम और उसके जिला अध्यक्ष और
प्रदेश लेवल के जो नए पदाधिकारी हैं वो सभी सम्मानित साथी आए हुए थे और उनसे चर्चा हुई कि पार्टी में उनको क्या क्या जिम्मेवारी दी गई है, क्या क्या उन्होंने करना है। उस मुद्दे को लेकर के एक मीटिंग की है और सभी साथियों को आभार भी व्यक्त किया, उनको उनकी जिम्मेवारी के बारे में भी बताया कि आपने पार्टी में क्या क्या कार्य आपने करने हैं और किस तरीके से करना है। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां किसानों ने रेल रोको आंदोलन चला रखा है तो दूसरी तरफ अब किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को भी जाम कर दिया। इस जाम का असर अंबाला में भी देखने को मिल रहा है। ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्री पहले से ही परेशान थे कि अब किसानों ने हाईवे को भी जाम कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को रूट को डायवर्ट करना पड़ा। यात्रियों को कई किलोमीटर अधिक सफर तय करना पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक अभी पुलिस प्रशासन के पास कोई सूचना नहीं है कि कब तक जाम खुलेगा। ये पंजाब पुलिस की तरफ से आदेश हुए थे कि भाई मतलब यहाँ पे किसानों ने धरना दे रखा है, रोड बंद कर दिया है, आप भी यानी उधर से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दो। तो इस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार हिसार रोड से वाया बनूड़ होकर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। सिर्फ खाली एक ही रूट डाइवर्ट किया हुआ है, तो उसके लिए भी सीधा बनूड़ होकर चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र के थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुधा ने थानेसर अनाज मंडी में धान खरीद कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने धान की खरीद कार्य 5 दिन पहले शुरू करके किसानों और व्यापारियों के हित में एक अच्छा निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों की फसल को जल्दी खरीदा जाएगा और व्यापारियों को भी फायदा होगा। इस समय धान की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रशासन की तरफ से मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, मैं मंडी का इस बार आज एक दौरा करने आया। किस प्रकार से पैदी की व्यवस्था की किसान परेशानी है, कोई मजदूर परेशानी है, उसके लिए आज मंडी का दौरा करने आया। उससे मेरे को पता लगा किस प्रकार से मंडी के अंदर अभी तक 3,10,000 टन माल आ चुका है और इसके तहत 2,28,000 DAP और लगभग 81,000 टन माल खरीद लिया है। अपना उनका फंडे खरीद लिया है। और पिछली लास्ट ईयर जो आया था तो 24.97 लाख टन माल आया था मंडी के अंदर। मंडी के अंदर जो पैडी है वो ठीक स्टेज हो रही है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कोई मजदूरों को दिक्कत नहीं। ये व्यवस्था को देखने आए थे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी नहीं हुई। तो उसके लिए मैंने किसानों से भी बात करी है, मजदूरों से भी बात की है और सबसे वो ठीक बात है कि ठीक प्रकार से पैडी मंडी में बिकेगी। महेंद्रगढ़ के गांव दुलोट अहीर में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने हरियाणा उदय के तहत जन संवाद कार्यक्रम किया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जनसंवाद कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने नहरों का नवीनीकरण करके प्रदेश के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हर गांव में लाल डोरा के बजाय आबादी के आधार पर घर घर जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार के 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय है उसे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने राशन डिपो धारक के खिलाफ 2 महीने का राशन न देने का आरोप लगाया तो मौके पर ही सांसद धर्मवीर सिंह ने राशन डिपो धारक को निलंबित कर दिया और अधिकारियों को डिपो धारक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के आदेश भी दिए। अपनी लोकसभा क्षेत्र सारा और बॉर्डर के ऊपर जितने गांव हैं वो आप नांगल चौधरी से लेकर न शिवानी तक चले जाओ, हमारे पानी की बिजली की कनेक्टिविटी की कहीं ना कहीं आपको शिकायत ज्यादा मिलेगी। वो है भी स्वाभाविक, वो मजबूरी है। हर आदमी को पानी भी चाहिए। हालांकि सरकार ने बड़ी स्कीम हर घर में नल और जल की स्कीम बना दी और उसका काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जब तक हमारे घर में पानी नहीं पहुंचे तो आपको शिकायत मिलेंगी। बड़ी शिकायतें हमें मिली हैं PID की, आयुष्मान की, ये जो नए कार्ड बने हैं या पेंशन बननी है या कटी हैं, उसके लिए हमने अलग से एक लिस्ट बना के हमारी कोशिश है कि जो भी आज हमारे पास दरखास्त आई है पेंशन से लेके PID तक, समस्या पानी से लेके बिजली तक, ये सारी की सारी हम मुख्यमंत्री के रेजिडेंस पर कोशिश करेंगे आज नहीं तो कल तक। जिस प्रकार से ग्रामीणों ने
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।